फ्रेंड्स ये देखिए विशु जी कर रही है जुगाड़। अब जुगाड़ क्यों कर रही है बताऊँ मैं? मेरी पढ़ाई का साधन। ये इसका पढ़ाई का जो साधन था ना टूट गया है, और ये टूटा किस तरह इसकी भी कहानी है। पढ़ाई का साथी, हाँ ये विशु के सबसे बड़ा साथी। पढ़ाई का साथी है। और कल इस पे चढ़ गए थे क्रिश्ची रात को। अब मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं थी तब भी चढ़ गए। अंदर से बाहर से लेके गए अंदर रूम में ये मेज टेबल, और इसको रख दी वहाँ पलंग के आगे। ये पलंग है ना, पलंग के आगे रख दी। फिर इसके तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं किचन में। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब बज रहे हैं सुबह के 11 और आई एम किचन में। मेज को तो देख लिया तुमने क्या कर दिया कृष्ण कर रही है जुगाड़ लगी पड़ी जुगाड़ में। हाँ अब मैं यहाँ पर आ गई खाना बना रही। खाने के लिए हो गया बहुत लेट। अरे ये दाल मैंने भिगो के रख दी थी, इससे जा रही हूँ खाने के लिए। ये बना रही हूँ मैं काली वाली दाल। और ये देखिए गली में आ गए सब्जी वाले भैया सब्जियां लेके। टमाटर ख़त्म हो रहे थे, एक ही टमाटर है था। मैं दाल में छोंक लगाने के लिए टमाटर चाहिए था, मैं सब्जी वाले से ले रही हूँ यहाँ पे टमाटर। और फिर बस टमाटर वगैरह धो के टमाटर वगैरह काट के रखूँगी, प्याज वगैरह। और पहले लेकिन मैं इस प्याज की दाल बना रही हूँ तो पहले मैं कान्हा जी का भोग लगा दूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी प्याज टमाटर का छोंक दाल में। पहले चावल बना लूँगी और क्या कहते हैं दाल वगैरह उबाल, दाल तो बने रखी दी है मैंने, उसमें बस खाली नमक डाला है और हल्दी डाली है। बस चावल भिगो रहे हैं यहाँ पे, टमाटर मैंने धो के रख ही लिए हैं। और आ गई हूँ मैं छत पे। अब कपड़े, ये कपड़े नहीं दाल सुखाने। दाल भी क्या है इसमें हो गए हैं, एक कीड़े से नहीं होते वो ढोरे ढोरे क्या कहते हैं उनको, वो हो गए हैं। अब एक में हुए होंगे तो सब में फैल गए हैं वो, क्योंकि सारी दालें मैं एक ही डिब्बे में रखती हूँ। इसमें जो डिब्बा रखा हुआ है स्टील का, इसी में रखती हूँ सारे। तो मैंने सोचा चलो सब में ही लगा दूँ, सब में एक से सब में हो गए हैं ये। और मैं सब में इनमें लगा रही हूँ धूप ताकि निकल जाए। और लेकिन अब मौसम भी ऐसा, और देखो मेरे से वैसे उकड़ू बैठा नहीं जाता, मैं वैसे धूप में बैठ गई हूँ अपनी चौकी थानी लेके, मतलब आराम से क्या कहते हैं उसे, पैर समेट के आलती पालती मार के, हाँ आराम से जम के बैठ गई। गरम लग रहा है हल्का हल्का फर्श, और धूप भी बहुत तगड़ी वाली लग रही है। लेकिन क्या करूँ वैसे बैठ नहीं जाता तो मैं इस तरह बैठ गई और लगा रही सब दालों को फैला फैला के धूप। फिर बस धूप लगाने के बाद फिर वापस जाऊँगी मैं नीचे। ये देखो दालें सुखाने के बाद मैं कपड़े भी देख रही हूँ, मैं चलो जो सूख जाए वो ले चलो नीचे। लेकिन अभी कोई कपड़े सूखे ही नहीं थे, तो फिर मैं ऐसे चली गई नीचे खाना बनाने के लिए। और देखो कान्हा जी का मैंने भोग लगा दिया था उपली दाल का ही, और चावल लेके थोड़ा देसी घी डाल के मैंने ऐसे कान्हा जी का भोग लगा दिया था। और बस यहाँ पे लगा रही हूँ दाल में तड़का प्याज का, क्योंकि प्याज की दाल बनानी थी इसलिए पहले मैंने उबली दाल का ही तड़का लगा दिया, थोड़ा देसी घी डाल दिया था बस। और बस इसमें डाले मैंने प्याज भून के, और उसमें टमाटर डाल दिए और थोड़े से नमक मिर्च जो होते हैं बाकी सब, बस इसे अच्छे से उबाल लूँगी डाल के, और बन जाएगी हमारी दाल। लेकिन ये दाल अच्छी लगती है खाने में ना, अच्छी लगती है। और दूसरी गैस पे चालू कर दी मैंने रोटियां बनानी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं हाथ की रोटियाँ, और ये लगती हैं होटल की रोटियों से बड़ी, जो होटल के आती है ना तंदूर वाली रोटियाँ बन के, उनसे भी बहुत टेस्टी लगती हैं ये। और मतलब जो भट्टी की और वो तंदूर वंदूर की जो कहते हैं ना बाज़ार से आती हैं, लेकिन उससे तो वो कच्ची पच्ची सी आती है, अच्छी भी नहीं लगती। और ये हाथ की बनाओ अच्छे से सिकी हुई होती हैं, करारी करारी, बाय गॉड बहुत ही टेस्टी लगती है, मज़ा आ जाता है इनको खाने में। और ये देखिए हाथ से फटाफट बढ़ जाती है, टाइम भी नहीं लगता। हल्की सी मैंने पॉलीथिन लगा के हल्के 2 बेलन मार के फिर मैंने बाकी हाथ से फैलाई हल्का सा घी लगा के, और बिल्कुल पतली रोटी बनी है हाथ से। बस इसको मैं मंदी आंच पे सेकूँगी, थोड़ी सी पचा के तवे पे, फिर मंदी आंच पे सेकूँगी। तो ये एकदम बाज़ार की होटल वाली रोटी से भी बहुत टेस्टी बनेगी।
ये रोटी आप भी ट्राई करिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और इसी तरह बना लूँगी मैं दूसरी रोटी बस। अरे ये देखिए, आज इतनी गर्मी हो रही है ना, किचन में खड़े खड़े पसीने छूटे जा रहे हैं मुझे। बार बार चुन्नी से मुझे अपना मुंह पोंछना पड़ रहा है। और आज घुमस हुई पड़ी है, मौसम इतना गर्मी वाला हो रहा है कि पता नहीं कल क्या होगा, कैसे कोई इंसान कैसे नए कपड़े पहनेगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जितनी गर्मी पैदा क्यों हुए। मतलब जिस तरह मतलब कहते हैं ना सावन हरियाली तीज वगैरह, इसमें थोड़ा मौसम अच्छा होना चाहिए ना, ये नहीं चिप 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 गर्मी वाला मौसम होना चाहिए। अरे हरियाली तीज है, हरियाली तीज होती है जन्माष्टमी, मौसम बढ़िया रहना चाहिए। मैं तो कहते सदाबहार ऐसा मौसम रहे जहाँ पे मतलब ना हमें नए गर्म कपड़े पहनने पड़े, ना हमें सूती कपड़े पहने, जो मर्जी पहनो, गर्मी ना लगे, बस ऐसा मौसम रहे। और ये देखिए, एक गैस पे मेरी रोटियाँ तो सीख चुकी हैं और दूसरी गैस पे दाल भी बन गई मेरी, इसको उतारी है भगोने में। इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था काट के हरा धनिया। और बस ये 2 रोटियाँ मैं ही खाऊंगी और कोई नहीं खाएगा, सब खाएंगे चावल, दाल चावल। क्योंकि बच्चे भी मना, कल भी दे रही थी मैं बच्चों को रोटियाँ, तो ऐसे ही कर रहे थे रोटियाँ खाने में, तो इन्होंने चावल ही खाए थे कल भी। फिर आज मैंने अपने लिए बनाई है, किसी के लिए बनाई, मुझे तो बहुत पसंद है हाथ की रोटियाँ। तो कड़ी के साथ लो, सूखी से जब मन करता है जब भी बना लेती हूँ इनको, हाथ की रोटियाँ। मैं होटलों से ला के खाओ, बेकार सी कच्ची पक्की सी रोटियाँ आती हैं, और ये हाथ की से को फूल फूल के भी आती हैं रोटियाँ, पता है बढ़िया बनती हैं, बहुत अच्छी टेस्टी। मेरे को तो बस जब मन करा अपने लास्ट में 2 रोटी बनाए, बच्चे भी खा लेते हैं। और ये देखो, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, बस क्या बताऊँ मैं तो। पसीने से ना बार में वो पसीना इतना आ रहा है कि बार में चुन्नी से मुंह पोंछ पोंछ के गुजारा करना पड़ रहा है। बहुत ही सड़ी गर्मी हो रही है। मैं कह रही हूँ सावन भादों जो आते हैं, कहने को तो ये बढ़िया बरसात वाले वो होते हैं दिन हैं, लेकिन गर्मी देखो, हरियाली तीज नाम से ज़रा कितना अच्छा मौसम रहता होगा, लेकिन सड़ी गर्मी रहती है घुमस वाली। बारिश हो के हवा बंद हो जाती है। अरे बारिश इसलिए होती है, चलो ठंडक होगी, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, ठंडक होती है घुमस, हवा रुक जाती है। बस इतनी सड़ी गर्मी, बताओ कृष्ण जी भगवान इतनी गर्मी में क्यों पैदा हुए, समझ में नहीं आता। मैं तो कहती हूँ मौसम ऐसे रहना चाहिए, बस ना सर्दी हो ना गर्मी हो, इंसान कुछ भी पहने, ना सूती का मौसम रहे, ना तुम्हारे वो गर्म कपड़े। अब गर्म कपड़े पहनो ना सर्दी में, तो ऐसे मोटे मोटे से लगने लगते हैं, शरीर में भारीपन सा हो जाता है मोटे मोटे से कपड़े पहन के, अजीब सा लगने। और बस मैं रोशनी जा रही अपना खाना, दाल ले ली है, थोड़ी सी चावल, और वो कान्हा जी को तो भोग लगाया था, वो मैंने अलग ही रखा है मैंने कटोरी में। वो तो भैया सूखी दाल से भी टेस्ट रखते हैं, कान्हा जी के भोग लगाने के बाद खाने का स्वाद आया तो समझ नहीं आता मुझे तो। वो दाल चावल जो उबले दाल होती है, जो कान्हा जी भोग लगाती है, मुझे तो वही बहुत टेस्टी, सूखी दाल से भी टेस्टी वो लगी थी। मैं तो वही खाए, मैं तो मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। लेकिन मैं तो कई बार ऐसे करती हूँ, जैसे भोग लगाना होता है ना, जैसे प्याज वगैरह, वैसे तो मैं कम ही लगाती हूँ, लेकिन अगर लगाना होता है तो मैं पहले उबला हुआ निकाल लेती हूँ, फिर पहले उनका फूल आया, फिर बाद में मैं लगाती हूँ प्याज को। और ये लगे तो कभी खा लेंगे ज़्यादा खाना खाने के। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी ना लगे,
कान्हा जी को पहनाने के लिए, और एक लेके आई हूँ मैं, एक ये वाली। ये तो आप अब मैं पन्ने में से दिखाई ना मैंने आपके, पता नहीं पन्ने में दिख रही थी नहीं दिख रही थी आपको सही से। एक लेके आई मैं कान्हा जी की नई वाली ड्रेस, सुंदर है ना, प्यारी प्यारी दोनों ड्रेस बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है ये। कान्हा जी तो जच जाएंगे हमारे इनको पहन के। और एक लेके आई उनके लिए ये रजाई, रजाई गद्दे नहीं, ये मतलब सिंहासन बिछाने के लिए लेके आई उनके लिए गद्दी। एक तो नीचे बिछाने के लिए गद्दी है देखो, और एक ये लेके आएंगे तकिया इनके पीछे लगाने के लिए तकिया, और ये दो तकिए हाथ रखने के लिए होते हैं, साइड में रखने के लिए ये गोल वाले तकिए ये आए इसके साथ सारा सामान। और एक लेके आएंगे मैं इनके लिए चड्डी कान्हा, ये नहीं थी मेरे पास, चट्टियाँ नहीं थी कान्हा जी की, मुझे मिलती भी नहीं थी कहीं पे ना। न्यू भर गई ना, अब क्या न्यू भर की मार्केट गई थी, मैंने चलो अच्छी अच्छी ड्रेस वगैरह लेके उनके लिए, और सुंदर, हमारे घर पे इतनी अच्छी मिलती नहीं है, तो ये चट्टियाँ भी नहीं मिलती, चड्डियाँ लेके आई उनके लिए। और अभी तो मुझे उनकी शॉपिंग रह रही है, काफ़ी शॉपिंग करनी है मुझे, उनकी मुरली लेके आनी है, और एक लेके आने उनके लिए सिल्की वाले बाल। वैसे वाले बाल तो मिल रहे थे, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लेके आने उनके लिए सिल्की वाले बाल, जो एकदम स्ट्रेट होते हैं ना, वो वाले बाल लेके आने उनके लिए। और इधर उनके साइज की ना चड्डियाँ लेके आई, छोटी 4 चड्डी ले आई मैं, क्योंकि मिलती नहीं, मुश्किल पड़ जाती ढूंढने। अरे ये त्योहार पे ही लोग बाहर निकाल, मार्केटों में ना दुकान पे भारी जब ही लगा के रखते हैं, जब भी जन्माष्टमी वगैरह आता है, जब माता का आता है त्योहार, तो नौरते आते हैं तो नौरतों पे लगा के रखते हैं। और ये देखो, ये है इनके गले का हार कान्हा जी का स्टोन वाला, ये देखो, पता नहीं आपको कैसे दिख रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, जचे जाएंगे कान्हा जी का हमारे। और लेके आई थी मैं उनके साथ साथ अपनी शॉपिंग के लिए थोड़ी, मतलब लेने तो अपने कान्हा जी के सामान गए थे सही बताऊँ तो। अरे बीच में मार्केट अच्छी है ना, वो अच्छी मार्केट है, सामान अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे। और ये देखो, एक लेके आई थी अपने लिए गाउन, ये देखो सुंदर है, ये पूरे नीचे तक ना लॉन्ग है, गाउन है, घर में मतलब डेली उसके पर्पज से पहन लो, या मार्केट वगैरह कहीं जाना हो तो पहन जाओ। इसकी वीडियो पहन के दिखाऊंगी मैं आपको। और एक लेके आई थी विशु अपने लिए टॉप कौन चले गया, ये नीचे गिर गया, ये देखो, एक ही विशु लेके आई अपने लिए टॉप। और बस अब जो बाकी शॉपिंग रहेगी वो मैं करूँगी कल अपनी ही लोकल मार्केट से। और अभी तो मुझे इनके बाल लेके आने हैं, नजरिए, कड़े, बांसुरी, सुंदर सी बांसुरी। अब मुकुट भी नहीं मिला इनके साइज के ना, बड़े बड़े मुकुट तो थे लेकिन छोटे मुकुट नहीं थे, वो लेके आने मुझे, छोटा सा प्यारा सा मुकुट लेके आना। मुझे कान्हा जी ना मैं सुंदर से जच जाए, बस मुझे ऐसा सामान लेके आने कान्हा जी के लिए, कि वो बहुत ही प्यारे, कहते ना तेरी ले वो नजर उतार बस ऐसे चाहिए कि मेरे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लगे, मैं उनको देखते रह जाऊँ, इतने प्यारी प्यारी ड्रेस है वो, उनके गहने श्रृंगार वगैरह। कल ना पता नहीं कैसे लगेंगे मेरे कान्हा जी, मुझे नहीं पता, सामान तो मैं लेके आ रही हूँ अपने तरफ से अच्छा, लेकिन हाँ उनको सुंदर सा बनाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। और अभी मुरली रह गई, इनके नजरिए रह गए हैं, और रह गए हैं इनकी बांसुरी, और कानों के कुंडल वगैरह भी देखूंगी मैं। वैसे तो मैं हर बार ना माला वाले पहनाती थी, अब क्या लेके आएंगे, ये नग वाले ना ये लेके आएंगे। अब क्या इस तरह ना दोनों तरफ धागा लग जाएगा, और फिर गले में ऐसे पीछे बांध दो उनके। और मुकुट था, लेकिन उस दुकान जिससे मेरे सामान ले गए उसमें बड़ा मुकुट था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुकुट देखने में सुंदर थे, लेकिन कान्हा जी के हमारे सर पे आते ही नहीं, तो फिर मैं क्या करते थे, बड़े बड़े मुकुट तो सुंदर, और बड़ी बड़ी ड्रेस भी बहुत प्यारी थी। छोटे कान्हा जी की ड्रेस इतनी अच्छी नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ बड़े कान्हा जी की तो बहुत ही प्यारी प्यारी, इतनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेसें थी। मेरे को तो बस ये था कि मैं ही ले आऊँ उनको, लेकिन मेरे कान्हा जी के बहुत बड़े बैठती, इसलिए मैं नहीं लेके आई। देखूंगी यहाँ से, और देखूंगी अपने पास मार्केट जो है यहाँ पे, और कल जाऊंगी। अभी कल मुझे फ्रूट्स लेके आने कान्हा जी के लिए, और अभी मैं वो बनाऊंगी कल मैं, गोले की पिंजरी। गोला तो घर में है ही मेरे पास, बस वो लेके आऊँगी। मखाने लेके आऊँगी, मगज वगैरह, गोंद जो होते हैं ना बनती है पिंजरी की बर्फी, वो बनाऊंगी। एक गोले की बर्फी बनाऊंगी, और देखूंगी पेड़े की बर्फी बनाऊंगी मैं। पेड़े ही बनाऊंगी कान्हा जी के लिए ना, बनते हैं उनका, और भोग लगा, क्योंकि कान्हा जी का पेड़े का भोग भी लगता है, उनका फेवरेट है वो भी बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैंने कभी बनाए नहीं। कल कोशिश करके देखती हूँ कैसे बनेंगे, देखते हैं कैसे बन पाएंगे। तो और बस देखते हैं अब कल झांकी सजेगी किस तरह से चाह पाएंगे हम, वो तो आइडिया जब बनाएंगे तभी आएंगे। कल देखना, और कल पता है आपको कल मैं क्या क्या करूँगी,
तो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दूसरे शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।